Welcome back, viewers. I believe, Dr. Saab, we have a call. So let's start with the call. Assalamu alaikum caller. Please अपना नाम बताइए और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? Assalamu alaikum. जी खुरम भाई, उमर शरीफ बात। जी उमर शरीफ साहब, लास्ट जब मैं कॉल की थी तो एक मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया था प्लीज। और मेरा क्वेश्चन ये है आपसे और डॉक्टर साहब की खिदमत में कि आप नहीं समझते, और डॉक्टर साहब आपके लिए भी, कि वक्त आ गया है कि शोएब मकसूद, उमर अकमल, अहमद शहजाद और हारिस सोहेल की जगह जो कि हकदार प्लेयर्स को मौका दिया जाए, और 4 प्लेयर्स के मुतबादिल हैं, फवाद आलम, अजहर अली, अनवर अली, हमाद आजम, सोहेल तकवीर। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ होगा क्या होगा ये, क्योंकि माशाल्लाह हमारा बोर्ड इतनी वसीउल नजरी इनके अंदर कि इन्होंने टूर भी बुक किया, तो माशाल्लाह कहाँ का बांग्लादेश का वही डेट पीछे, यही प्लेयर्स चुने जाएंगे, यही 50-100 मारेंगे, यही फिर खेलते रहेंगे। असल में हमारे यहाँ जो एक कल्चर और भी जो बिल्कुल डाउन वो नोज डाइव कर रहा है, वो ये कि ऑलराउंडर्स नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल जॉनसन, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, शेन वॉटसन, जेम्स फॉकनर, 1999 की जो टीम थी उसमें ऑलराउंडर्स थे, शाहिद आफरीदी, सकलैन मुश्ताक, वसीम अकरम, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद। एक तो ये चीज। अच्छा, अब एक और बात, आपने शाहिद आफरीदी का जिक्र किया कि वो अब उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा था कि वो अपना 100% दे रहा है। I agree. मुझे भी कुछ ऐसा गुमान हुआ, मैं सच बात कह रहा हूँ। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, तो यार हमें ये भी तो सोचना चाहिए ना, हमें भी तो माजी के औरात पलटने चाहिए। 2011 में उसके साथ क्या किया था? एक लंगड़ी लूली टीम को उसने फाइट करके सेमीफाइनल में लेके गया। Yes, you're right. उसके साथ आप थे। बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो repercussions है ना to every action. So it doesn't mean, sir, even if that happened to him, that does not give him the right to treat this team poorly. I agree with you कि अगर उसके साथ 2011 में ज्यादती भी अगर हुई थी, उसका मतलब ये नहीं है कि वो 2015 में बदला ले। I don't think that's the case. I hope I'm wrong. I'm sure. नहीं, शाहिद को मैं ज़ाती तौर पे जितना जानता हूँ, शाहिद से इस किस्म की कोई बात की तवक्को नहीं की जा सकती। He didn't make the effort. नहीं, लेकिन ये सारा जो एफर्ट का मामला है, जो एक तो ये बात कि उमर शरीफ साहब की जो नॉलेज और जो उनकी नो हाउ है क्रिकेट के बारे में और जितना रिसर्च है उनकी, आई रियली अप्रिशिएट इट सर। सलाम। So in the next season के अंदर ना, he should be the researcher behind the show. I'm not kidding. I mean, Umar Saab will contact you. So it will make our life so much easier if you behind the scene, if you can do some research and give us some notes. मैं पहले notes लाता था, डॉक्टर साहब ने कहा तुम टाइम ज़ाया करते हो। हाँ, अब मैं उनकी बात का जवाब दे दूं। उमर शरीफ साहब एक काम, 4 बंदों को ब्रेक दूं कह रहे हैं मैच से। नहीं, वो बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, लेकिन मैं इनको सिर्फ एक दरखास्त आपकी खिदमत में पेश करूंगा सर। आप प्लीज़ ज़रा सा मेरे शो देख लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के वर्ल्ड कप से पहले के। ये लड़का लेके गए थे अनवर अली अपने साथ, पूरा इन्होंने अबू धाबी, दुबई खिलाया, वेस्ट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का टूर। उस लड़के से इन्होंने ओपन अटैक भी कभी कराए वनडे में, इसको T20 भी खिलाया। उस लड़के ने जान मारी बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में। उस लड़के से पानी भी पिलवाया, उस लड़के से किटबैक भी उठवाए और उसको वर्ल्ड कप में शामिल नहीं किया। एक लड़के को लेके गए भट्टी को, जिसको साइड मैच खिलाया, उसको 25-26 रन बन गए एक ओवर में, उसके बाद उसको घर भेज दिया। तो कहने का मकसद ये है कि मैं पहले दिन से ये चीख रहा हूँ सर, इसी टीवी चैनल पर बैठ के चीख रहा हूँ। जाइए यूट्यूब पर प्लीज़ जाके उनकी वो देख लीजिए वीडियोज़ कि बगैर मिडिल ऑर्डर की स्टेबिलिटी के, जहां पे एक या 2 ऑलराउंडर हो, कभी भी आप गेम नहीं जीत सकते। टीम नहीं बनती। चाहे वो जेसन होल्डर हो, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी, चाहे वो जेसन होल्डर हो, चाहे वो जेम्स फॉकनर हो, चाहे वो शकीबुल हसन हो, चाहे वो शेन वॉटसन हो, चाहे वो मार्टिन गुप्टिल या कोई भी हो, कोई भी मिडिल ऑर्डर के अंदर, जिमी नीशम हो, आपका ये क्या नाम है, नेथन मैकलम हो, ये लड़के टीम को स्टेबिलिटी देते हैं और छठे बैट्समैन की 7वें बैट्समैन की जगह लेते हैं। ये हमारी टीम में चूंकि विजन नहीं था, अपनी जेबें, अपनी नौकरियां बचाने पे लगे हुए थे, तो उन्होंने इस चीजों पे गौर नहीं किया। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का एनवायरनमेंट है पूरी की पूरी। छोड़ो आगे। आई बिलीव वी हैव अ कॉलर फ्रॉम मिशिगन। जिमिन साहब कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आप अपना टीवी का वॉल्यूम आस्ता कर दीजिए और अपना क्वेश्चन शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मेरा नाम जबीन है और मैं मिशिगन से कॉल कर रही हूँ। थैंक यू। आपसे एक ही कहना था, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड बहुत शौक से देखते हैं। मुझे इतना पता नहीं है क्रिकेट का, लेकिन डॉक्टर साहब के लिए एक कमेंट था मेरा, वो ये है कि आपकी बातें इतनी अच्छी होती हैं, लेकिन आपके सॉक्स और आपका जो स्कार्फ है, इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। कि ना वो आपकी सेंसिबल बातें आप कर रहे होते हैं, इतनी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन
It's so distracting کہ میں صرف ان کے thoughts دیکھ رہی ہوں کہ سے لگی ہوئی سمجھ نہیں آ رہا. I missed the whole program because I was just looking at the thoughts and it was so تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. آپ کے یہ کہنے کا بہت ساری بات ہے جو ہم نہیں کہہ سکتے, وہ ویور کہہ سکتے ہیں. ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ کاشف بھائی ماریں گے ہمیں پکڑ کے. تو بہت شکریہ. مشیگن سے تو آپ اتنا دور ہیں, کاشف بھائی کچھ کر بھی نہیں سکتے. کاشف بھائی میں نے کسی کو پیسے نہیں دیے. جوکنگ اسائڈ, آئی تھنک اٹ از آسم. اٹ گیوز شو اے کیریکٹر. اور مزے کا بتائیں کہ شو سے بہت پہلے سے آپ کا اسٹائل یہی ہے. یہ ہے, اب کیا کریں. اب مسئلہ یہ کہ مشیگن سے ڈائریکٹ فلائٹ کا بھی لنڈن کا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. یہ پیرس جا سکتے کہ نہیں جا سکتے, وہاں سے فیشن کتنی دیر میں پہنچتا ہے مشیگن میں, اور مشیگن میں کس جگہ ہیں یہ, کیونکہ اکثر جگہوں کے اوپر تو حلال گوشت بھی نہیں ملتا. تو آئی ڈونٹ نو کہ وہاں ڈیئر بونڈ میں تو ڈیئر بونڈ کے اندر ایک ریسٹورینٹ مشیگن میں الامیر کر کے, آپ کو فری پلگ دے رہا ہوں, کبھی آپ مشیگن جائیں تو وہاں ایم شیور شی نوز اباؤٹ اٹ. شاندار کھانا ہوتا ہے وہاں پہ. اچھا. اور دوسری بات ہے کہ میں اتنا آپ کو کہہ رہا ہوں, مجھے ایک 6 پیس چاہیے یہ. اچھا ٹھیک ہے سر, مل جائے گا. اس دفعہ تو بیگم کا پہن کے آیا ہوں میں. جب گھر آئیں گے میرے شو کے بعد, I'm gonna cook for you guys. I told everybody I like to cook, so اس دن مجھے 6 چاہیے انشاءاللہ. اچھا اب بات کر لیتے ہیں عمر شریف صاحب کے 4 لڑکوں کی. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حارث کو بٹھا دو. میری کل احمد شہزاد سے بات ہو رہی تھی, تو احمد شہزاد یہ لوگ کل دبئی پہنچے, بلکہ آج صبح. اچھا, احمد شہزاد ابھی آپ سے بات کرتا ہے سر؟ ابھی یوٹیوب پہ شو دیکھے نہیں ہے, ابھی دیکھے نہیں. کراچی جس سے بات کرنی ہے کر کے. اچھا خوشی کی بات یہ آپ کراچی مت جائیے گا, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. I am not kidding. I know, joking aside, I have family. میں پاکستان نہیں جا سکتا. میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا ہوں. I am not kidding. اس کا جواب میں دوں آپ کو. رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل. جو آنکھ ہی سے ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. اگر ہم خوف سے اور ڈر سے حق کہنا روک دیں گے, حق کہنا بند کر دیں گے, تو ہماری کوئی تاریخ نہیں ہوگی. ہماری مثالیں بھی وہی لکھی جائیں گی کہ ریلے میں بہہ گئے. ایسا ہو نہیں سکتا. اچھا اب آ جاؤ عمر شریف صاحب کے پوائنٹ. I'm just telling you کہ پلیز عمر شریف 6-8 مہینے تک پاکستان مت جائیے گا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں جا رہا ہوں, بلکہ ابھی میں جمعرات کو جا رہا ہوں انشاءاللہ. نہیں جا رہے ایسے افواہ, تو میں انشاءاللہ امید ہے کہ ایک دن کے لیے جاؤں گا. بٹ اینی ویز, تو اس میں جو میں آپ کو جواب دے دوں ان کی بات کا, ان کی بات بالکل 100% درست ہے. اس لیے کہ جو لڑکے, جو مائنڈ سیٹ, دیکھو مائنڈ سیٹ, جو 4 لڑکوں کے نام انہوں نے لیے ہیں, اب بیچ میں بولنا نہیں, خاموشی سے سننا. سرفراز, اظہر علی, اسد شفیق, فواد عالم, انور علی. یہ 5 لڑکے میری نظر میں آئندہ 4-5 سال تک پاکستان کرکٹ کی بیک بون سنبھال سکتے ہیں. یہ کیوں سنبھال سکتے ہیں؟ اس لیے نہیں سنبھال سکتے کہ یہ ٹیلنٹڈ ہیں, اس لیے نہیں سنبھال سکتے کہ اسکلفل ہیں, اس لیے سنبھال سکتے ہیں کہ یہ گندے نہیں ہوئے ہیں. ان کے دماغوں کے اوپر کیا بولتے ہیں اس کو, بادشاہت سوار نہیں ہوئی ہے. وہ انٹائٹلمنٹ مینٹالٹی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. میں اسد سے آج میری بات ہوئی, تو اسد کہہ رہا ہے مجھ سے کہ کاشف بھائی میں توصیف بھائی کے ساتھ کام کر رہا ہوں, امید ہے کہ انشاءاللہ میں آف سپنر 4-5-6 اوور نکال لیا کروں گا ون ڈے میں. آپ کو بیٹنگ میں بھی فرق نظر آئے گا میری. میں نے 1 مہینے میں بہت سخت توصیف ہے جو آف بریک بالر, جی آف بریک, کراچی کے کوچ ہے نا وہ, تو بہرحال فرسٹ کلاس بالر تھے, بہترین بالر. اینی ویز, تو یہ جو 5 لڑکے ہیں میری نظر میں عمر شریف صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے, اور ان 5 لڑکوں کے ہاتھ میں باغ ڈور دے دی جائے کرکٹ کی. پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ ٹیسٹ میچوں میں اظہر علی کو کپتان بنایا جائے. اظہر علی اظہر علی ٹھنڈے مزاج کا کپتان کھلاڑی ہے. اظہر علی فائٹر ہے. اظہر علی وطن سے پیار کرتا ہے. میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. کیپٹن مٹیریل نہیں, وہ ہی کین بی اے کیپٹن مٹیریل. اگر اس کا ہاتھ, آپ غور سے سننا, بیچ میں نہیں بولنا, اگر اس کا ہاتھ محسن حسن خان کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو اظہر علی سے بہتر کپتان پاکستان کو نہیں مل سکتا ٹیسٹ میچوں کے لیے. لیکن شرط یہ ہے کہ اظہر علی کا ہاتھ محسن حسن خان کے ہاتھ میں دیا. وہ تو وقار جائیں گے تو ہوگا نا. وقار کو جانا پڑے گا. اور ہم اور آپ ٹکٹ کیوں نہیں لیتے؟ نہیں سر, وہ ٹکٹ تو میں دے ہی دوں, لیکن وہ پھر واپس آ جائے گا نا. ماشاءاللہ اس کو ضرورت کیا ہے, فری میں پی سی بی ٹکٹ دیتے. کیوبا کے ساتھ حالات اچھے ہو گئے ہمارے, وہاں بھجوا دیں سر 6-8 میں بھی یہی سوچ رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے, تم جیسے لوگ جب حق بات کریں گے, بیٹھ کر کے صحیح بات کریں گے, اور بغیر کسی سیکنڈری انسینٹو کے, بغیر کسی ذاتی مفاد کے, تو یہ بات ایک نہ ایک دن ان کے کانوں تک پہنچے گی. اور مجھے اللہ کی ذات پہ ایمان ہے کہ جو بات یہاں سے نکلتی ہے وہ وہاں دیر ہے اس میں آئے گی. تو میرے خیال سے محسن حسن خان ہیں, اور یہ 5 لڑکے ہیں. ان میں سے اظہر علی ٹیسٹ میچوں کا کپتان, ون ڈے کے کپتان میں ٹاس کر سکتا ہوں. سرفراز میری نظر میں بہترین ہے, کیونکہ جتنے لڑکوں کے نام میں نے لیے. ایک بات اور سمجھ لینا خرم, کہ کپتان کے لیے
परफॉर्मेंस देना, मैं इन्हीं प्रोग्रामों में बैठ You have to lead from the front. के परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है। Absolutely. अगर आप as a fielder you cannot be in the team. एग्जैक्टली तो अगर आपको अपनी जगह टीम में एज अ कप्तान बरकरार रखनी है तो आउट ऑफ द वर्ल्ड जाकर के परफॉर्मेंस देनी है और फाइटर का रोल अदा। वहाब ने झलक दिखाई है, वहाब ने झलक दिखाई। और वहाब कल्चर, अब नाम लूंगा मैं उसका जिससे तुमने प्रोग्राम शुरू किया था, वहाब कल्चर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके ऊपर सरफराज ऊपर lead करे, सरफराज और नीचे लास्ट पे वहाब। ये बात होती है। चलिए आप कॉल ले लीजिए। जैन साहब, I'm sorry हम भूल जाते हैं बाज़ वक्त कि और लोग भी देख रहे हैं शो में और काशिफ गेट टू मच इनटू इट, बट प्लीज अपना, थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग सर, गो अहेड। वालेकुम सलाम, गो अहेड प्लीज। अटलांटा से फिर वापस आया हूँ लाइन पर। मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव आपको फिर सर याद दिलाने के लिए ऑडियंस तक के, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को आज जो प्ले टीम को खेलते हुए देखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने सचिन तेंदुलकर को और वीरेंद्र सहवाग को और हरभजन सिंह को और एक ओपनिंग बैट्समैन था दिल्ली का जिसको हटवाया है टीम से क्योंकि वो विजनरी था, गट्सी था और गट्सी है, और उसके नतायज अब आप यंग प्लेयर्स की शक्ल में देख रहे हैं। Yes, sir. मैं स्ट्रांगली प्रपोज करता हूं कि सरफराज बहुत गट्सी प्लेयर है, नॉट टेक्निकली साउंड बट ही हैज लॉट ऑफ गट्स टू टेक द पाकिस्तानी टीम एंड टू टेक द मैच टू द अदर कैंप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है। और viewers, I'll request कि if you guys can call from a landline if it's possible. A lot of people don't have landline anymore, पुरानी बात हो गई है। I think for some reason I feel कि calls from a landline sound a lot better than जैसे उमर शरीफ साहब कर रहे हैं। उमर शरीफ साहब तो मेरे ख्याल दोनों से एक साथ करते हैं। I'm just kidding, okay. अच्छा, तो क्या फरमा रहे थे कि I'm not really sure. I think they're talking about कि धोनी की aggressive captainship जो होती है, तेंदुलकर था मगर उन्होंने धोनी को बनाया क्योंकि धोनी में एक aggressive personality या leadership style था, उसी हवाले से देख रहे हैं। तो let me ask you this, if you don't have a preference between, so let's say tomorrow morning you wake up, right, and आप अखबार खोलते हैं, Cricinfo पे जाते हैं, and the decision is made कि जी सरफराज has been appointed as a captain, would you be upset? No, I'll be very happy. Let's say it says कि जी वहाब has been appointed as a captain. वहाब की जगह Would you be upset? देखो यार, वहाब की जगह टीम में नहीं बन रही थी। अब से पूरा मैं बताता हूँ, सरफराज की भी नहीं बन रही थी सर, ये कहाँ से क्राइटेरिया आ गया? अरे रुक जाओ ना यार, एक तो तुम लोगों की मेमोरी जो है ना वो मुझे बड़ी प्रॉब्लम करती है। हाफजा कमजोर है। मैं सर मैं बादाम खाना चाहता हूँ, मुझे याद नहीं रहता खाना। बादाम ही खाना याद नहीं रहता। सुनो मेरे शहजादे, जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई है अक्टूबर 2014 से लेकर दिसंबर 2014 तक 3 महीने की सीरीज थी। इस सीरीज के अंदर पाकिस्तान की जो वनडे सीरीज, जो आखिरी 3-4 वनडे थे, वो न्यूजीलैंड के साथ थे। केन विलियमसन कप्तान था। पाकिस्तान के शुरू के 3 वनडेज के अंदर मिसबा कप्तान था। आखिरी 2 वनडे में शाहिद आफरीदी कप्तान था। वो दोनों वनडेज पाकिस्तान ने खेले थे अबू धाबी में, शेख जायद स्टेडियम के अंदर। वहाब रियाज पानी पिला रहा था। 4 वनडेज में वहाब रियाज पानी पिला रहा था। वहाब रियाज को अचानक उठा के ये वर्ल्ड कप स्क्वाड में इसलिए ले आए थे क्योंकि जुनैद खान इंजर्ड था, क्योंकि उमर गुल इंजर्ड था, तो वहाब रियाज बिकम्स एन ऑटोमेटिक चॉइस। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जनाब वहाब रियाज को मौका दिया, यानी ग्रैब्ड इट विद बोथ हैंड्स, ठीक है ना। अब आ जाओ सरफराज के ऊपर। सरफराज को परमानेंट फिक्सचर टीम का बनाया, वो भी ज्यादती करके अदनान अकमल के साथ। मैं इस बात के बिल्कुल हक में था कि अदनान अकमल इज़ अ गुड टेस्ट विकेट कीपर एंड अ गुड टेस्ट बैट्समैन, उसको साथ रखते। अदनान अकमल ने न्यूजीलैंड के टूर में भी अच्छा परफॉर्म किया था। अच्छा लड़का है, बैट के साथ भी बैट है वो भी है, और तमीज़ का लड़का कीपर, ही इज अ बेटर कीपर देन सरफराज। एग्जैक्टली। तो उसको फिर भी ड्रॉप कर दिया। अब वो लोग जो बात करते हैं ना, प्लीज़ ज़रा इसको गौर से सुनिए। अदनान अकमल का ताल्लुक क्या फेडरल बी एरिया से या न्यू कराची में रहता है? वो नहीं, वो लाहौर का है ना। अदनान अकमल पंजाब का है ना, तो उसके साथ भी आपने ड्रॉप कर दिया। सर ये टॉपिक खत्म कर देना चाहिए। आई थिंक, I'll be honest with you, मैं भी आगे पीछे गलत चीज़ें दिमाग में आती है, मगर the last 2 or 3 weeks you have done a phenomenal job of explaining their point कि ये तास्बीर आपसे ख़त्म कर दें। पीसीबी के अंदर छोटा मोटा होगा, प्लेयरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। Would it be okay we take a quick call? प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज़ आप अंडरस्टैंड यू कॉलिंग फ्रॉम मेरीलैंड, अपना प्लीज़ नाम बताइए और टीवी का वॉल्यूम आस्ता कर दें। ओके जी, मेरा टीवी का वॉल्यूम ऐसा कर दिया मैंने। बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताइए प्लीज़। जी, मोहम्मद लतीफ़ अनवर इज माय नेम। थैंक यू सर। मैं बात करना चाहता हूँ, तो गुफ्तगू कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी प्लेयर कैप्टन, उसके ज़हन में पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए। वाह,
well said. आपको इस सारे टूर्नामेंट में पाकिस्तान का झंडा था और nobody else. बहुत शुक्रिया. आपकी कौमी हाथों से आपके पल्ले से नहीं निकलेगी. बिल्कुल. तो अब मुल्क को, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, मुल्क को रखना चाहिए इस सामने. और जो लगता है ना बाज़ वक्त के पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए प्लेयर खेल रहे हैं कि जी मैं छक्के मार दूँ, मैं चौके मार दूँ, मेरा नाम अखबार में आ जाए, उसको पीछे रख के honest to God at times it does not feel like a Pakistan is playing as a team. हर कोई लगता है कोई अपना अपना एक्ट अदा कर रहा है. आप और टीमों को देखें, बहुत ज़्यादा उनके अंदर लगता है कि यार यूनिटी खुर्रम, है. आप पिछले कब से ये प्रोग्राम कर रहे हैं? आप 3 महीने से ये प्रोग्राम कर रहे हैं ना मेरे साथ? ऐसा ही मेरा ख्याल है. 3 महीने से कर रहे हैं, और 3 महीने से आपने ये बात मेरे ख्याल है 300 दफ़ा की है, और आपके कॉलर्स ने 300 दफ़ा की है, और मैंने उसका 600 दफ़ा जवाब दिया है. देखिए, बात शुरू होती है टॉप से, बात शुरू होती है पीसीबी से. माहौल, जो मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में आपसे अर्ज़ किया था कि तरबियत का मामला, तरबियत का अमल शुरू होता है टॉप से. ये लड़के जो, अगर आपको कभी लगता है कि अपने लिए खेल रहे हैं और पर्सनल ग्रेटिफिकेशन और ये और वो, तो मेरे शहजादे, ये आपका कल्चर है, ये आपके बड़े सूरमा इनको सिखा के गए. जैसा अफसर वैसा लश्कर, वैसा लश्कर, जैसा अफसर वैसा लश्कर. और इसमें एक और चीज ऐड करते हैं हम लोग, नहीं, वो स्वीट रहने के ऊपर वो नहीं कर सकता वो है, नहीं मगर करें you know what I'm आप, talking now. exactly. We need to take a quick commercial break, sir, before I get in trouble. Viewers, please हमारे साथ रहिएगा, हम लोग बैक couple of minutes के अंदर. बहुत इंशाल्लाह. शुक्रिया. थैंक यू.